मैं हूँ लंकाधिपति रावण। स्वागत करता हूँ तुम्हारा मेरे इस चैनल तर्क करो में। आज मैं आपको बताऊंगा होली का काला सच। होली क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या कारण है कि होली में लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं, बदमाशी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। आखिर होली के त्यौहार में ही अभद्र व्यवहार लोग क्यों करते हैं? आपकी माँ, बहन, बेटियों के साथ अत्याचार लोग क्यों करते हैं? उनके साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं? जब लोग होली वाला जो त्यौहार है, जब लोग रंग लगाते हैं तो औरतों के साथ अभद्र व्यवहार क्यों करते हैं? उनके साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं रंग लगाने के बहाने? मैं आपको साफ साफ चीज़ें बताऊंगा कि जो हकीकत है वो चीज़ आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ शॉर्टकट में बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ। और होली आपको खाना पीना है, आपको इस तरीके से करना है, क्या करना क्या नहीं करना वो आप समझो, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि होली मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। और होली नहीं मनाना चाहिए ये बहुत से लोगों का मत है कि होली नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। बात शुरू करते हैं हम हिरण्यकश्यप, जो राक्षस जैसे लोग कहते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप राक्षस नहीं था और जो होलिका थी वो कोई राक्षस नहीं थी, वो भी एक इंसान थे। इंसान होने की वजह से ही वो आज इस तरीके से लोगों उसका उपहास उड़ाते हैं। अगर वो देवी होती या फिर राक्षस होती तो कोई कुछ नहीं करता। अगर वो राक्षस होती तो आज सबको परेशान करती, आकर के चढ़ जाती सीने पे और बोलती कि मुझे क्यों जला रहे हो। सभी लोग यही जानते हैं कि जो होलिका थी वो बहुत बुरी थी और प्रहलाद को लेकर के बैठ गई आग में और वो खुद जल गई और प्रहलाद बच गए। इसी की वजह से लोग खुशियाँ मनाने लगे। लेकिन ऐसी भी खुशी क्या भाई जिसमें एक औरत को तुम लोग जला दिए। जलाने के बाद होली त्यौहार मनाने लग गए। और होली त्यौहार मनाते तो हो लेकिन अपनी बहन बेटियों या फिर दूसरी की बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार क्यों करते हो? अगर तुम्हें होली मनाना, खुशहाली मनाना तो खुशी मनाओ ना। किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो? किसी औरत के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो? रंग लगाने के बहाने उसके साथ अभद्र व्यवहार क्यों करते हो? अगर तुम्हें होली मनाना है तो अच्छे से मनाओ, इस तरीके से अभद्र व्यवहार क्यों करते हो? अभद्र व्यवहार लोग इसलिए करते हैं, अब आपको मैं सटीक से चीज़ बता देता हूँ। जो होलिका थी और जो हिरण्यकश्यप था, राक्षस जिसे लोग कहते हैं, वो लोग एक बहुत ही बड़ा, हिरण्यकश्यप एक बहुत ही बड़ा राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था। जब आर्यों ने उसके ऊपर आक्रमण किया, आर्यों ने आक्रमण करके उसके साथ छल किया, जो उसकी बहन थी होलिका उसके साथ अभद्र व्यवहार किए, उसके साथ मतलब बहुत ही गंदा काम किए। गंदा काम करने के बाद उसको जला दिए। जलाने के बाद हिरण्यकश्यप को भी मार डाले। मारने के बाद जो होलिका थी उसको लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसको लोग घूर में गाड़ दिए। गाड़ने के बाद होली जो इसको हिरण्यकश्यप था उसको भी मार करके लोग जयकार लगाने लगे। और उसको मारने के बाद जब इनकी जीत हो गई तो ये सब उसी को होली का रूप दे दिया और उस जीत को हमेशा के लिए लोग कायम कर दिए और हमेशा के लिए लोग मनाने लग गए। और जैसे हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ लोग अभद्र काम किए थे, उसको जला दिए थे, मार डाले थे, उसी तरीके से इस समय भी वही सब होता है। किसी छोटी बच्ची के साथ रेप करते हैं, होली के दिन ही अभद्र व्यवहार होता है, उसके साथ बलात्कार कुछ भी होता है और लोग उसी के दिन ही, होली के दिन ही अभद्र व्यवहार करते, दारू शराब पी करके बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। इसी की वजह से लोग गलत व्यवहार करते हैं। और वो जो राजा था वो मूल निवासी था, यानी इंडिया का था। जो आर्य थे वो विदेशी थे। जब आकर के आर्यों ने यहाँ पर कब्जा ठहराने लगे तो यहाँ पर उन्होंने कब्जा नहीं कर पाया तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़ा के दौरान ही ये सब घटनाएं घटी थी। अब आप सोचिए किसी की बहन के साथ आप लोग ऐसा करते, उसको जलाते हैं, जला करके होली मनाते हैं और किसी दूसरे के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। वही चीज़ आपकी बहन बेटियों के साथ भी होता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके सामने थोड़ी कोई कुछ करता है, दूसरे के सामने करता है। जब आपको पता चलती है वो चीज़ तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। अब आप खुद सोचो कि किसी बहन के साथ ऐसा हुआ हो और आप उसके अत्याचार को आप एक खुशहाली के रूप में मनाते हैं, तो आप गलत करते हैं या फिर सही करते हैं? आप खुद सोचिए, होली मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? एक चीज़ आप जान लो, अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि जो भगवान थे उन्होंने अवतार लिया और ये पत्थर उत्थर में से निकल कर के आए और
वो राक्षस को मार दिए और उसको बचा लिए, अपने जो भक्त था उसको बचा लिए। इसकी वजह से होली मनाई जाती है। ये सब अपनी चुतियापा, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस चुतिया बनाने के लिए ऐसा ढोंग रच दिए हैं। जो हकीकत है उस चीज़ को आप समझो। और हकीकत यही है, क्योंकि होली के दिन लोग क्यों शराब पीते हैं, क्यों अय्याशी करते हैं, क्यों किसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, औरत को जब होली लगाते वक्त, रंग लगाते वक्त ऐसा क्यों करते हैं, आप खुद सोचिए। ये हकीकत 100% हकीकत है कि उस औरत के साथ जब अत्याचार हुआ, अत्याचार करने के बाद ही ये रिवाज आज इस टाइम चल रहा है। होलिका जलाते वक्त किसी का घर भी जला देते हैं लोग।